ओके, इंस्टाग्राम पे किसी ने डीएम किया था और ये डीएम बहुत लंबा है, बट इस डीएम का जो मेन बेस है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो क्रिएटिन है वो सेम बेनिफिट देगा क्या, जैसे कि हम जिम में जब वर्कआउट करते हैं तब, और जब वही वर्कआउट हम घर पर करें तब सेम ही बेनिफिट देगा। जगह से क्रिएटिन का कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप पहाड़ पे एक्सरसाइज करो, नदी के अंदर करो, कहीं भी करो, इससे कोई लेना देना नहीं है जगह का। क्रिएटिन सिर्फ आपकी बॉडी में एटीपीज बनाने में आपकी हेल्प करेगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो घर पर वर्कआउट कर रहे हो, आपने जैसे बोला ना पुशअप्स, स्क्वाट, पुलअप्स वगैरह, ये सब, इसमें थोड़ा वेट अपनी एक्सरसाइज में आप अपने बॉडी पर वेट लेकर चलना, जिससे कि थोड़ा सा एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड बढ़ सके और देन आपका जो मसल डैमेज हो रहा है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट, उसका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा बढ़ सके, जिससे कि क्या होगा, जो आप क्रिएटिन ले रहे हो उसका फायदा भी आपको देखने के लिए मिलेगा। नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्रिएटिन लेने से एक्चुअल में पावर बढ़ भी रही है या नहीं। ठीक है। और हाँ, एक और तरीका तो ये भी है कि आप रेपिटेशंस बढ़ा रहे हो, जो अपनी बॉडी वेट के हिसाब से मान के चलो आप 50 पुशअप्स लगाते हो, कल के दिन 51, 52, ऐसे तरीके से 60, 70, 80, 100 तक पहुंचोगे, तो वो भी है, लेकिन आपको इसमें समय भी बहुत लग जाएगा वर्कआउट में। ठीक है। मसल डैमेज उतना ही होगा जितना कि आप वेट डालकर ऐड कर सकते हो। बेसिकली जो आप 100 पुशअप्स लगा के डैमेज करोगे वो आप 10 पुशअप्स में भी कर सकते हो वेट लगा के। अब यहाँ पर ये बात सिर्फ उन पर ही अप्लाई होती है जो लोग अपने बेसिक्स मूवमेंट अच्छे से कर पाते हैं, ना कि उन पर जो अभी बिगनर्स हैं, पुशअप्स लगाना जानते ही नहीं है और वो एकदम वेट ले ले। ये कभी मत करना, कोई फायदा नहीं मिलेगा इसका, बल्कि आप टूट और जाओगे। आपको इंजरी ऐसी हो सकती है कि आपको उसे रिकवर करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, और फिर बाद में जिम बदनाम हो जाती है कि भैया वो जिम जाने से ऐसा होता है, टूट जाते हैं इंसान, हार्ट अटैक आ जाता है। ये सब फालतू को जो चल रहा है आजकल, बियर पीने से, गुटखा खाने से, बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से, इनसे तो कुछ नहीं होता। ये तो बल्कि आपके लिए अमृत है, हैं? जिम बेकार है। और हाँ, मैं साथ में एक और इसमें कमेंट को ऐड करना चाहूँगा। यूट्यूब पर किसी ने किया था, विशाल है शायद इनका नाम। हाँ, बेसिकली इन्होंने बोला है कि ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ 1 वीक तक, जब आपको लगेगा कि हाँ, एक्चुअली में ये क्रिएटिन की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो एक अलग पावर आएगी बॉडी में, फिर 10 दिनों के बाद आपकी मसल में थोड़ा सा फर्क दिखेगा, फिर 20 दिनों में पूरे रिजल्ट आ दिखेंगे। नहीं भाई, ये इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आपने क्रिएटिन लिए ही नहीं है तो सैचुरेशन ही शायद 1 महीने तक हो पाएगी। जिस हिसाब से मैं बोलता हूँ कि 1 ग्राम 2 ग्राम इस तरीके से चलने में, क्योंकि मसल के हिसाब से ही क्रिएटिन लिया जाता है, ना कि एकदम 5 ग्राम ले लिया। इसकी वजह से आपको शायद प्रॉब्लम भी हो सकती है। कई लोगों को हुई भी है कि ब्लोटिंग हो रही है, उल्टियाँ हो जाती हैं, पेट दर्द करता है, पचा नहीं पाता उसे बेसिकली। सो इस तरीके से आपको नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके करना है। आप यहाँ पर ये कनेक्ट कर सकते हो इस बात को कि जब जब सैचुरेशन ही 1 महीने में हो रहा है तो 20 दिन में रिजल्ट कहाँ से आ जाएगा, समझ रहे हो? और वो सैचुरेशन करने का भी मैं इसलिए वो बोल रहा हूँ 1 महीने तक, जिससे कि आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर सके, ना कि एकदम जो आजकल मतलब कंपनीज वाले बोलते हैं कि साइकिल चला लो 7 दिन या 10 दिन या जितने भी हैं, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिन लीजिए, फिर कम करते चली जाइए, उसमें आप झेल नहीं पाओगे। और आजकल यही देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे डीएम भरे पड़े हैं इससे रिलेटेड कि भैया ये लेने से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्रिएटिन लेने से। आपने तो बोला था अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन जो तरीके से आपने लिया है वो गलत है, पहली बात। फिर जो सामने जिन्होंने लिया था क्रिएटिन, उनको प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने बोला कि भैया कंपनी की साइड से तो ये बोला गया है कि आप इस तरीके से लीजिए, साइकिल चलाइए। देखिए, साइकिल जो है वो हर किसी को सूट नहीं करती क्रिएटिन की, थोड़ा बॉडी को समझ के चलिए। मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, अपनी बॉडी का नहीं, मैं तो झेल लूँगा। जो मेरे कस्टमर्स हैं, बिगनर्स हैं, जिन पे मैं अप्लाई करता हूँ ये सब चीज़ें, तो इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करो तो बेस्ट है। फिर देन मसल मास ग्रो हो जाए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी और बॉडी भी एडिक्ट हो जाएगी इसकी। हाँ, और लास्ट में मैं ये भी बोल रहा हूँ, क्रिएटिन नहीं भी लो तो इसका मतलब ये नहीं है बॉडी नहीं बनेगी। ठीक है, तब भी बॉडी बनेगी, थोड़ा टाइम लगता है मगर सब हो जाएगा। बस थोड़ा एटीपीज का मैटर पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा बॉडी को सर्वाइव करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा, मतलब वर्कआउट में करते हुए। और हाँ, एक और बात कहना चाहता हूँ कि आपने कल के इंस्टाग्राम पे मैं मतलब आपका क्वेश्चन देख चुका था, सो आपने कहा था कि रिप्लाई तो कर दो भाई। और कई बार मैं देखो रिप्लाई इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि देखो सामने वाला इंसान भी बिजी होता है। आपने
शायद 6:30 बजे समथिंग बोला था शाम को, और उस टाइम मेरे ट्रेनिंग के लिए बैच स्टार्ट हो चुके थे, तो मैं आपको रिप्लाई कहाँ से देता यार। मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ लिया, यही बड़ी बात है मेरे लिए कि उस टाइम मैं थोड़ा बिजी हो जाता हूँ, सो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, बात समझा करो। और आप खुद देखो ना यार, मेरा जो इंस्टाग्राम क्या, हाँ सब जगह ही है, यूट्यूब फेसबुक वगैरह, वहाँ पर मैं अपनी बात को बाद में रखता हूँ। आप लोगों के क्वेश्चन ही तो मैं मतलब सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, जितना मुझे पता है, ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मतलब थोड़ा जितना ज्ञान है उस हिसाब से मैं कर देता हूँ। और उसमें आप शायद अच्छे से देख चुके होंगे, जो मेरी क्रिएटिन की प्लेलिस्ट है ना, वो 105 शायद 100 से ऊपर कर चुकी है क्रॉस। तो ये सब आपकी वजह से ही तो है, आपके लिए ही तो कर रहा हूँ, और किसके लिए कर रहा हूँ। थोड़ा बात को समझा करो, तो थोड़ा सा टाइम दिया करो। जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हो तो आंसर देने में टाइम लगता है, और आंसर देने में भी टाइम इसलिए लगता है क्योंकि जो आपका क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, जिससे कि ये जो क्वेश्चन है वो और भी लोगों के माइंड में होता है। आप जैसा सोचते हो ना, वैसे बहुत से लोग सोचते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो से ही उन सभी के माइंड में ये आंसर पहुँचा दूँ। सो इसलिए भी टाइम लग जाता है बनवाना, फिर एडिटर से एडिटिंग करवाना, ये सब वगैरह वगैरह। और हाँ, मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, मुझे ज़्यादा प्रोफेशनल मत समझना, मैं सिर्फ एक नॉर्मल सा हूँ, मतलब जितना, मतलब बहुत नॉर्मल पता है मुझे। सो इसीलिए कभी मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा सर पर मत लेना कि भाई साहब इन्होंने कह दिया और ऐसा मान लिया। मेरी बात अगर आपकी बॉडी पे सही जा रही है तो ठीक है, नहीं तो भाई दुनिया में बहुत सी वीडियोस है, उनको अप्लाई करो अपनी बॉडी पे, और ज़्यादा मत सोचो कि ये वीडियो ऐसी और ये वीडियो ऐसी। ठीक है, सबका बताना अलग अलग होता है, और सबका ज्ञान का लेवल अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा इतना नहीं है, मेरा पूरा ही जीरो समझ लो। ठीक है, सो और मैं ऐसा ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं देखो कंट्रोवर्सीज में फंसना नहीं चाहता, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका बहुत नुकसान होता है। और ध्यान रखना, जो लोग कंट्रोवर्सीज करते हैं ना, उनका नुकसान कम होता है, सबसे ज़्यादा आप ही का नुकसान होता है। मैं बता रहा हूँ कैसे। जो आपको दोनों साइड से अच्छा कुछ सीखने के लिए मिल रहा होता है, वो बंद हो जाता है। महीने भर तक लड़ाई चलती है, उधर से ये इधर से वो, कुछ नहीं मिलेगा लास्ट में। और फिर वहीं की वहीं हमें शुरुआत से स्टार्ट करना पड़ता है कि जो आप सिखाना चाहते हो। तो क्यों ना इस लड़ाई को ही साइड में करके कंटिन्यू चीज़ें रखो, बढ़िया रहेगा। और आप खुद देखो ना यार, हमारा जो इंडिया में फिटनेस का ग्राफ हो वो कितना आगे जा रहा है। खासकर 2015-16 के बाद जो नेट सस्ता वगैरह कर दिया था, तो जिसकी वजह से क्या है, नेट ज़्यादा लोग चलाने लगे, वीडियोस पहुंचने लगी, लोगों का जो नॉलेज थी वो एक दूसरे के पास पहुंचने लगी। तो हमें इस सब का शुक्रिया अदा करते हुए ये समझना चाहिए कि हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। ऐसा नहीं है, कंटेंट तो और भी दूसरे मिलते हैं, और कहीं ना कहीं मैं भी फालतू की बना रहा था पहले। मुझको भी ज़्यादा दूध का धोबा मत समझना, इंसान हूँ भैया, भगवान नहीं हूँ। ठीक है, तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरा कंटेंट है और उसमें जो भी नॉलेज है छोटी मोटी, वो अगर आपकी बॉडी पर अप्लाई हो रही हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और हाँ, एक और बात, आपने जो मेरी यहाँ तक बात सुनी और मेरी वीडियो देखी, उसके लिए धन्यवाद। ठंड बहुत लग रही है।